किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर के इस कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं देश भर के बदलते हुए मौसम का हाल, कहाँ होगी बरसात, कहाँ कैसा रहेगा तापमान, वायु गुणवत्ता कैसी रहेगी। साथ ही करते हैं कुछ खास बातें कृषि जगत को लेकर भी। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम 5 बड़ी खबरों के लिहाज से। क्या कुछ खास है मौसम के लिहाज से बड़ी खबरें हैं। असम की बात करें तो जहाँ पर कुछ जगह बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, तो असम के कई हिस्सों में भारी बारिश देखने को मिलेगी। मेघालय की बात करें, कहीं कहीं जोरदार बारिश का ऑरेंज अलर्ट है, यहाँ पर भी बरसात को लेकर संकेत जारी किए गए हैं। बड़ी खबर मौसम के लिहाज से अरुणाचल प्रदेश की बात करें, कुछ इलाकों में हो सकती है बहुत भारी बरसात, यहाँ पर भी बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की बात करें, कुछ जगह गर्म हवाएं चलने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में काफ़ी गर्म हवाएं चलने के अनुमान संकेत जारी किए गए हैं। गुजरात की बात कर लेते हैं, कुछ हिस्सों में गर्मी और उमस रहने का आसार है, तो गुजरात के कुछ हिस्सों में इस प्रकार से मौसम देखने को मिलेगा। मौसम के लिहाज से आज की 5 बड़ी खबरें हुई। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं मौसम अलर्ट की, जिसमें आपको बताएंगे देश भर में बदलते हुए मौसम के हिसाब से कहां किस राज्य में क्या अलर्ट जारी किया गया। और इस जानकारी को लेने के लिए रुख करेंगे अपने एआई एंकर भूमि की तरफ। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में कहीं कहीं बहुत भारी बारिश हो सकती है, जो गरज, बिजली की चमक और तेज हवाओं के साथ हो सकती है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ गरज, बिजली की चमक और तेज हवाएं चल सकती हैं। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं गरज और बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु पुडुचेरी में कहीं कहीं गर्मी, उमस और बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं, जबकि रायलसीमा, तटीय कर्नाटक और आंतरिक कर्नाटक तथा केरल में कहीं कहीं गरज और बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। तेलंगाना, गांगेय पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में कहीं कहीं गर्म हवाएं चलने की संभावना है। इसके अलावा झारखंड, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और कोंकण गोवा में कहीं कहीं गर्मी और उमस वाले हालात बने रह सकते हैं। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। तो अपने क्षेत्र में बदलते हुए मौसम पर नजर बना के रखें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। आगे बढ़ें मौसम खबर में और रुख करते हैं अपने अगले सेगमेंट का, जिसमें आपको बताएंगे आने वाले 24 से 48 घंटों में भारत के तमाम ऐसे कौन से राज्य हैं जहाँ ज़्यादा बरसात के संकेत हैं, कहाँ पर कम बारिश होगी। शुरुआत करेंगे मौसम पूर्व अनुमान की। सबसे पहले जानते हैं भारत के कुछ राज्यों के बारे में जहाँ ज़्यादा बरसात के संकेत हैं। भारत का नक्शा आप देख रहे हैं, कुछ संकेत अलग अलग रंगों से जारी किए गए। जान लेते हैं क्या कुछ अलर्ट है। सबसे पहले बात करें जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, लेह, लद्दाख, गिलगित की, तो यहाँ पर कहीं कहीं बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। वहीं हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़ की बात करें, फिलहाल बरसात के कोई संकेत नहीं है। हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ पर फिलहाल आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से बरसात के कोई संकेत जारी नहीं किए गए हैं। बात करें पूर्वोत्तर राज्यों की, जिसमें असम और मेघालय में अधिकतर जगह बरसात है आने वाले 24 से 48 घंटों की जगह। अरुणाचल प्रदेश की बात करें, कई जगह बरसात आपको देखने को मिलेगी। वहीं उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें तो यहाँ पर कहीं कहीं बरसात है। बिहार, गांगे पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा की बात करें, फिलहाल बरसात के कोई संकेत नहीं है। तो इस प्रकार से पूर्वोत्तर के तमाम हिस्सों में बरसात को लेकर संकेत जारी किए गए हैं। दक्षिण भारत की बात करें, अंडमान निकोबार में कहीं कहीं बरसात के संकेत हैं। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक में कहीं कहीं
कहीं बरसात के संकेत हैं। रायलसीमा, भीती दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, तटीय कर्नाटक की बात करें तो दक्षिण भारत के इन तमाम हिस्सों के अंदर आप देखेंगे कहीं कहीं बरसात के संकेत जारी किए गए हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। मैदानी हिस्सों की बात करें, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ की बात करें, फिलहाल बरसात के कोई संकेत नहीं है। वहीं कच्छ, सौराष्ट्र, गुजरात, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, दमन और दीव, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पर कहीं पर भी फिलहाल बरसात के संकेत नहीं है आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। अब बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटे में कहाँ पर कैसा मौसम दर्ज किया गया है। लद्दाख, ले, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर की बात करें तो कई जगह पर बरसात दर्ज की गई है। हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है, कुछ जगहों पर ओलावृष्टि हुई है। पंजाब के कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि के साथ कुछ जगहों पर हल्की फुल्की बरसात दर्ज की गई है। उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कुछ जगहों पर बरसात दर्ज की गई है। पूर्वोत्तर हिस्सों की बात करें, अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर बरसात दर्ज की गई है। असम, मेघालय में भी कई जगह की बरसात दर्ज की गई है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में पिछले 24 घंटे के लिहाज से कई जगह पर बरसात दर्ज की गई है। हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, गांगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पर भी कई जगह पर बरसात दर्ज की गई है। वहीं दक्षिण भारत की अगर हम बात करें, अंडमान निकोबार में कई जगह बरसात दर्ज की गई है। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक, रायलसीमा बरसात दर्ज की गई है। लक्षद्वीप की बात करें, यहाँ पर भी बरसात दर्ज की गई है। तटीय कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, पुडुचेरी, भीतरी उत्तर कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर भी कई जगहों पर बरसात दर्ज की गई है। तो इस प्रकार से मौसम का हाल रहा है पिछले 24 घंटे के लिहाज से। इसके अतिरिक्त भी कई अहम जानकारियां हैं मौसम से जुड़ी हुई जो आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप सभी बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। बदलो बदलो आदत बदलो। बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं देश के बदलते हुए मौसम के साथ बदलते हुए तापमान की क्या स्थिति बनी हुई है। कहां पर अधिकतम तापमान कितना दर्ज किया जा रहा है और कहां पर न्यूनतम तापमान में क्या कुछ तब्दीली देखने को मिल रही है, सब कुछ जानेंगे तापमान के हाल में। सबसे पहले बात अधिकतम तापमान की करते हैं, जहां पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ की बात की जाए, अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में इन मैदानी हिस्सों में देखने को मिला। अधिकतम तापमान में इस प्रकार से तब्दीली है। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें, जिसमें असम और मेघालय में अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किए गए हैं। इस प्रकार से अधिकतम तापमान सामान्य से ज़्यादा यहाँ देखने को मिला। उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। साथ ही अगर हम बात करें बिहार, झारखंड और उड़ीसा की स्थिति को लेकर तो अधिकतम तापमान यहाँ पर भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। वहीं बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन तमाम राज्यों के अंदर अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। इस प्रकार से अधिकतम तापमान का हाल यहाँ पर देखने को मिला है। वहीं अब बात करें कच्छ, सौराष्ट्र, कोंकण, गोवा, मराठवाड़ा की, तो अधिकतम तापमान यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में अधिकतम तापमान देखने को मिला है। इस प्रकार से अधिकतम तापमान का हाल यहाँ पर देखने को मिला। वहीं बात करें विदर्भ के चंद्रपुर की, जहाँ पर देश का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया, 44.6 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे अधिक तापमान यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। इस प्रकार से अधिकतम तापमान की स्थिति रही। वहीं बात करते हैं न्यूनतम तापमान किस प्रकार से दर्ज किया गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। इस प्रकार से
न्यूनतम तापमान देखने को मिला है। वहीं अब बात करें असम, मेघालय, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार और गांगे पश्चिम बंगाल की, यहाँ पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। इस प्रकार से न्यूनतम तापमान का हाल यहाँ पर इन राज्यों के अंदर देखने को मिल रहा है। वहीं उड़ीसा की बात कर ली जाए, यहाँ पर न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान इस प्रकार का उड़ीसा के अंदर देखने को मिला है। दक्षिण भारत के हिस्सों की बात करें, फिलहाल मध्य भारत की बात कर लेते हैं, जिसमें मध्य महाराष्ट्र के अंदर न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। बात करें पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मराठवाड़ा की, इन मैदानी हिस्सों के अंदर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान का हाल इस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बात करें तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश और साथ ही साथ केरल की, तो यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। इस प्रकार का हाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं पंजाब के भटिंडा की, जहाँ पर देश का सबसे कम तापमान इस समय का रिकॉर्ड किया गया। 17 डिग्री सेल्सियस इस समय का सबसे कम तापमान पंजाब के भटिंडा में रिकॉर्ड किया गया। साथ ही देश के बाकी बचे हुए हिस्सों में किस प्रकार से तापमान की स्थिति रही है, आइए एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं। जाना हमने बदलते हुए तापमान की स्थिति क्या बनी हुई है, इसके अलावा भी कुछ अहम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे हम, लेकिन यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। हेलो, कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए होंगे। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेगी, इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन फल निहाय। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और बात करते हैं अपने अगले सेगमेंट की, जिसमें हम आपको बताएंगे देश की बदलती हुई वायु गुणवत्ता की स्थिति इस समय कैसी है। और इस जानकारी को लेने के लिए एक बार फिर से रुख करेंगे अपनी AI एंकर भूमि की तरफ। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात देश की राजधानी दिल्ली की। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 229 दर्ज किया गया, जो कि थोड़ा खराब श्रेणी में है। वहीं पुणे में वायु गुणवत्ता सूचकांक 147 दर्ज हुआ, जो कि संतोषजनक श्रेणी में आता है। मुंबई की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता अच्छी रही। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 87 दर्ज हुआ। कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 65 दर्ज किया गया, जो कि अच्छी श्रेणी में है।
बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 102 दर्ज किया गया, जो संतोषजनक श्रेणी में आता है। लखनऊ में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 196 दर्ज हुआ। पटना में वायु गुणवत्ता सूचकांक 170 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। उधर हैदराबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 89 रहा, जो कि अच्छी श्रेणी में आता है। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 146 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और रुक करते हैं अपने अगले सेगमेंट का, जिसमें आपको जानकारी देते हैं देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों के मौसम के हाल के बारे में। पर्यटन स्थलों में आने वाले 4 दिनों में मौसम का हाल कैसा रहेगा, वहाँ के तापमान में क्या तब्दीली देखने को मिलेगी, ये सारी जानकारी आपको देते हैं हम पर्यटन पूर्वानुमान के जरिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आने वाले 4 दिनों में किस प्रकार से तापमान और मौसम रहेगा जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, शुरुआत के 4 दिन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कई जगहों पर बादल छाए रहने के संकेत हैं। कुछ जगहों पर हल्की फुल्की धूप भी खिल सकती है। अधिकतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति बनी रहेगी। न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास का तापमान आपको देखने को मिलेगा। आने वाले 4 दिनों के लिहाज से जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में मौसम का हाल और तापमान में कुछ इस प्रकार से तब्दीली देखने को मिल सकती है। बात करें हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शुरुआत के 3 दिन काफ़ी तेज़ धूप खिलने के संकेत जारी किए गए हैं। शनिवार को बरसात के संकेत हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 29 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान आपको देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 14 से 17 डिग्री सेल्सियस तक का न्यूनतम तापमान की स्थिति बनती हुई नजर आएगी, लेकिन यहाँ पर शनिवार को बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। वहीं बात अब करते हैं उत्तर प्रदेश के झांसी की। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार आने वाले 4 दिन झांसी के अंदर काफ़ी गर्म हवाएं चलने के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान की स्थिति 44 से 45 डिग्री सेल्सियस तक देखने को मिल सकती है। न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास देखने को मिलेगा। ऐसे तापमान में और ऐसे मौसम में अपना बेहद ख्याल रखें। समय समय पर पानी पीते रहें, सर को ढक के निकलें। इस प्रकार से अपना ख्याल रख सकते हैं, क्योंकि गर्मी में तापमान बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है। गुजरात की अहमदाबाद की बात करें, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार 4 दिन यहाँ पर भी तेज़ धूप खिलने के संकेत हैं। तापमान की बात करें 41 से 43 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जा सकता है। काफ़ी गर्म भरा दिन रहने वाला है। अधिकतम तापमान की बात करें, न्यूनतम तापमान की, तो यहाँ पर 24 से 26 डिग्री सेल्सियस तक का न्यूनतम तापमान आपको देखने को मिलेगा। तो अहमदाबाद के भी इस हिस्से में काफ़ी गर्म दिन रहने के संकेत हैं। वहीं बात करें अब बिहार के बोधगया की, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार 4 दिन यहाँ पर भी काफ़ी तेज़ धूप खिलने के संकेत हैं। 4 दिन तेज़ धूप खिलती हुई नजर आएगी। अधिकतम तापमान 41 से 42 डिग्री सेल्सियस तक का देखने को मिलेगा आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 27 से 28 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान देखने को मिलेगा। यानी बोधगया के अंदर भी काफ़ी गर्म दिन रहने वाला है और काफ़ी ज़्यादा तापमान छूने वाला है। इस प्रकार से यहाँ पर अपना ख्याल आप रख सकते हैं। बात करते हैं पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शुरुआत के 3 दिन तेज बरसात के संकेत है कई जगहों पर। शनिवार को मौसम में हल्की सी तब्दीली, कुछ जगह बादल छाए रहेंगे, कुछ जगह पर हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना। अधिकतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेल्सियस तक आपको देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति बनती हुई नजर आएगी। लेकिन यहाँ पर बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार 3 दिन कई जगहों पर बरसात के भी संकेत हैं। वहीं बात करते हैं असम के सिलचर की, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार 4 दिन यहाँ पर कई जगह पर बरसात देखने को मिलेगी। अधिकतर जगह यहाँ पर बरसात के संकेत हैं। अधिकतम तापमान की बात करें 31 से 32 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान भी देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की स्थिति 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास बनती हुई नजर आएगी। लेकिन 4 दिन यहाँ पर अधिकतर जगह बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। अब बात करते हैं तटीय तमिलनाडु के कन्याकुमारी की, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार 4 दिन यहाँ पर भी कई जगहों पर बरसात देखने को मिलेगी। आने वाले 24 से 48 घंटों के अंदर ये भी लिहाज देखने को मिलेगा। अधिकतम तापमान की बात करें 36 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान आपको देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रह सकता है। लेकिन 4 दिन यहाँ पर कई जगहों पर बरसात के भी संकेत हैं। तो इस प्रकार से अपनी यात्रा को आप प्लान कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम केरल के कोट्टायाम की, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार 4 दिन यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कई जगह बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें 34 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान आपको अधिकतम स्थिति में देखने को मिल सकता है। न्यूनतम तापमान की स्थिति 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास बनी रहेगी आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। तो कोट्टायाम में भी आने वाले 4 दिनों के लिहाज से कई जगहों पर बरसात के संकेत जारी किए गए हैं और तापमान में तब्दीली कुछ इस प्रकार से देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं राजस्थान के उदयपुर की, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार शुरुआत के 3 दिन काफ़ी तेज़ धूप खिलने की संभावना है। शनिवार को कई जगहों पर काफ़ी तेज़ गर्म हवाएं चलने के संकेत हैं। अधिकतम तापमान की स्थिति
40 से 43 डिग्री सेल्सियस तक देखने को मिलेगी। न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस तक का देखने को मिलेगा आपको। तो इस प्रकार से अधिकतम जगहों पर काफ़ी गर्म दिन देखने को मिलेगा, काफ़ी गर्म हवाएं चलती नजर आएंगी। तो ऐसे में अपना आप बेहद ख्याल रखिए, घर से जब निकलें तो सर को ढक के निकलें, पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें। इसके साथ ही मौसम खबर में अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने अगले सेगमेंट की, जिसमें बताते हैं आपको बदलते हुए मौसम के साथ अपनी फसलों की देखभाल आपको कैसे करनी है। तो आइए रुक करते हैं अपने एआई एंकर कृष से और जानते हैं कि आज क्या कुछ खास सलाह है खेती किसानी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। झारखंड के पश्चिमी पठार क्षेत्र में बढ़ते तापमान को देखते हुए सब्जियों के खेतों और क्यारियों में पर्याप्त नमी बनाए रखें। कुछ समय अंतराल से निरंतर सिंचाई करते रहें। यहां के किसान मूंग के खेतों में निराई गुड़ाई का काम करें। मक्का के पौधों की जड़ों में मिट्टी चढ़ाने का काम करें। ओडिशा की बात करें तो यहां के पश्चिमी लहरदार इलाके और दक्षिण पूर्वी तटीय क्षेत्र में मूंग और उड़द की कटाई करें। यहां के किसान मूंगफली की खुदाई भी समय पर कर लें। कटाई, तुड़ाई और खुदाई के बाद फसलों को सुरक्षित स्थान पर रखें। ओडिशा के पश्चिमी मध्य क्षेत्र में तैयार सरसों, मूंग, उड़द और मक्का की कटाई करें। आंध्र प्रदेश के बारिश वाले इलाकों में 10 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज दर के हिसाब से धान की बुवाई करें। कृष्णा गोदावरी इलाके में धान, मक्का, तिल और ज्वार की कटाई जारी रखें। यहां के किसान मिर्च की तुड़ाई भी करते रहें। मौसमी और दूसरे फलों के पौधों को ज्यादा तापमान से बचाने के लिए मल्चिंग करें। ऐसे में किसान पौधों की जड़ों में सूखे पत्ते, पुआल या नारियल का छिलका बिछा सकते हैं। इससे पौधों की जड़ों में नमी बनी रहेगी और गर्मी में पौधों को सूखने से भी बचाया जा सकता है। आंध्र प्रदेश के ऊपरी इलाकों में धान की तैयार फसल की कटाई करें। केरल में केले के बागानों में अंतर फसल की बुवाई करें। केले के पौधों के बीच खाली जगह का सही इस्तेमाल करते हुए अरबी की बुवाई करें। मिट्टी में मौजूद पर्याप्त नमी का सही इस्तेमाल करते हुए केरल के किसान कम अवधि वाली ग्रीष्मकालीन सब्जियां बो सकते हैं। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धन्यवाद कृष। साथ ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपनी फसलों की देखभाल करना बहुत उचित होता है और ये काफ़ी मदद भी करती हैं फसलों की देखभाल और बढ़वार के लिए। क्या कुछ खास है आज इसमें आइए जान लेते हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग की वैज्ञानिक डॉक्टर आशा लटवाल जी से कि किस प्रकार से आपको अपनी खेतों की देखभाल करनी है। बिहार में ग्रीष्मकालीन सब्जियों जैसे भिंडी, कद्दू, लौकी, करेला, ककड़ी और तुरई की बुआई के लिए खेत तैयार करें। उत्तराखंड में परिपक्व सरसों, गेहूं एवं जौ की कटाई साफ मौसम के दौरान करें तथा उपज को सुरक्षित स्थान पर रखें। जम्मू एवं कश्मीर में गेहूं, चना, मटर और मसूर की कटाई पूर्ण कर लें तथा उपज को सुरक्षित स्थान पर रखें। परिपक्व टमाटर की तुड़ाई का कार्य करें। पश्चिम बंगाल में मूंग की परिपक्व फलियों तथा कद्दू वर्गीय सब्जियों की तुड़ाई करें। जूट की बुआई जारी रखें। मूंग की उच्च प्रोटीन कम अवधि वाली किस्मों की बुआई की जा सकती है। उत्तर प्रदेश में परिपक्व गेहूं की कटाई जारी रखें। ज्वार की बुआई करें। भिंडी, लोबिया, बैंगन तथा कद्दू वर्गीय फसलों जैसे कद्दू, लौकी, तुरई, खीरा, तरबूज, खरबूज इत्यादि की बुआई यथाशीघ्र कर लें। महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में परिपक्व आम की तुड़ाई जारी रखें। मध्य महाराष्ट्र में परिपक्व सूरजमुखी, आम, प्याज एवं अंगूर की कटाई जारी रखें। आंतरिक महाराष्ट्र में मूंगफली, मक्का, तिल, सब्जियों तथा बागानों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। सब्जियों तथा बागानों में मल्चिंग भी की जा सकती है। कोंकण और पूर्व विदर्भ में प्रतिरोपित धान में 5 से 8 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। आंध्र प्रदेश में परिपक्व धान, रागी, तिल, मूंगफली, मक्का, सब्जियों तथा केले की कटाई करें। वर्तमान में उच्च तापमान को देखते हुए बागवानी फसलों और सब्जियों में सुबह या शाम के समय सिंचाई करें।
बताई गई सभी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें और इन बातों को ध्यान में रखकर अपनी कृषि कार्य करेंगे तो अच्छी खासी फसल उपलब्धि आप ले पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल में हम बात करेंगे मूंग के बारे में। मूंग की फसल हमारे देश में दलहनी फसलों में एक मुख्य रूप से अपना स्थान रखती है। इसकी खेती ज़्यादातर उत्तर प्रदेश की कई जगहों पर की जाती है, लेकिन इसकी बुआई को लेकर क्या कुछ खास बातें हैं जिसको ध्यान में आप रखकर अच्छी खासी फसल उत्पादन ले सकते हैं, आइए जान लेते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। तो साथ ही आज के मौसम खबर में बस इतना ही। मौसम खबर में दिखाई गई हर एक जानकारी को आप दोबारा से भी देख सकते हैं। आपको पता आपको क्या करना होता है। हर बार की तरह हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर आपके एक QR कोड दिखा रहे हैं। इस QR कोड को आप स्कैन कीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे DD किसान के YouTube चैनल पर। वहां पर भी मौसम खबर में दिखाई गई हर एक जानकारी को आप दोबारा से भी देख पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि मौसम खबर में दिखाई गई हर एक जानकारी से हमारे किसान भाइयों को लाभ हो रहा होगा। फिर से हाजिर होंगे मौसम से जुड़ी तमाम नई अपडेट्स को लेकर। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आप बने रहें DD किसान के साथ। नमस्कार।